बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ेदार सी नई सी रेसिपीज़ की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तमाम मुसलमानों को और देखने वालों को जो है वो मैं ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देती चलूँ। जैसा कि ईद उल अज़हा के दिन चल रहे हैं, आज पहला दिन है ईद उल अज़हा का, तो जैसे आपने गोश्त जो है वो भी इंजॉय करना है तो उसके साथ जो है ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो आप ज़रूर ट्राई करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने जो है वो ब्लैक चने जो थे उन्हें बॉईल करके रख लिया है। मैदा चाहिए था मुझे, हरा धनिया और हरी मिर्च। इसके साथ मैंने एक अदद टमाटर जो है वो बारीक काट लिया है और 2 अदद बारीक जो है वो प्याज भी काट ली है। और थोड़े से मुझे चाहिए थे मटर बॉयल हुए हुए। ये देखिए, जो आपके चने हैं वो इस तरह से गले हुए होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बॉयल किए अच्छे हाथ से गले हुए होने चाहिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेना है। मैंने वीडियो बहुत थोड़ी सी बनाई है, स्किप कर करके बनाई है टाइम की कमी की वजह से, लेकिन ये रेसिपी जो है वो मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप ईद की छुट्टियों में जो है वो इसे ज़रूर जो है वो ट्राई करें। ईद के दिनों में मेहमानों के लिए बनाई तो आपने वीडियो को जो है वो स्किप करके नहीं देखना। मैंने पहले ही शॉर्ट सी वीडियो बनाई है ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। जी, तो देखिए, मैंने काले चने जो हैं उन्हें अच्छे से मैश कर लिया। इसके अंदर मैंने ऐड किया है मटर। इन्हें आपने मैश नहीं करना। साथ ही मैंने इसके प्याज भी ऐड कर दिया है। टमाटर जो काट के रखी थी वो भी ऐड कर दिया। हरा धनिया और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी वो भी ऐड कर दिया। और 2 चम्मच, जस्ट 2 चम्मच इसमें मैंने मैदे के ऐड किए हैं। आपने इसे हाथों की मदद से जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही प्यार से, नरम हाथों की मदद से नहीं, इसे थोड़ा सख्त हाथ लगाना है आपने। बहुत ही अच्छे तरीके से मैदे को जो है वो इस मिक्सचर के अंदर मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए और जो है यकजा हो जाए। मैदे को इसके अंदर जज्ब कर देना है। देखिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। जब आप ये मेहमानों के लिए बनाएंगे तो वो यकीनन जो है वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। देखिए, मटर के जो दाने हैं ये साबुत भी रहें तो कोई बात नहीं, अगर आप इन्हें मैश करना चाहें तो आप ये देखें हाथ की मदद से कर सकते हैं। इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किया मैंने। इसके अंदर एक चम्मच जो है वो नमक की ऐड किया और 1 ही चम्मच जो है वो इसमें मैंने सुर्ख मिर्च ऐड कर दी है। बहुत कम मसाले मैंने इसमें डाले हैं और जस्ट जो है वो 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार से काले चने के कबाब जो हैं वो आप जब मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ें भी करेंगे और आपसे पूछेंगे। तो ये रेसिपी आपने उनके साथ भी शेयर करनी है और उन्हें भी ये बतानी है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आपने कहाँ से सीखी। जी, तो ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला जो है ये तैयार हो चुका है कबाब के लिए। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से ये जो यानी लम्बे इकट्ठा कबाब हो बनाए जाना गोल चाहिए, टिक्की इतना ना ज़्यादा बनाई। आपने इसे जो है वो मैश करना है, कौन ही आपस में बनाई मिक्स मदद करना है। हाँ वैसे तो नहीं अब बनाई। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी है इनके कबाब बनाने की। तो एक ट्रे के अंदर जो है वो मैंने मैदा डस्ट कर दिया है जिसके अंदर मैं कबाब तैयार करके रखूँगी। हाथों में थोड़ा सा ये एक हाथ के अंदर गीला कर लें उसे थोड़ा सा और मसाला लेके उसे अच्छे से दबा लेना है। दबाने का ये फ़ायदा होगा कि ये जो मसाला जब आप इसे ऑयल में या जब फ्राई करने लगेंगे तो लम्बे ये बना मैं तो खुलेंगे नहीं, लम्बे बनाते कबाब गोल ज़रा से बनाते भी लम्बे टूटेंगे नहीं। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों की मदद से थपथपा कर ये देखें मैंने हथेली पे रख के बहुत ही प्यारा सा इसका एक कबाब तैयार कर लिया। बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही ईजीली। जैसे अभी ईद है तो काफ़ी सारे मेहमान भी आएंगे, खुद घर के भी काफ़ी सारे काम होते हैं, तो आप ये फटाफट से रेसिपी तैयार करके मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। जी, तो ये देखें, कबाब जो हैं वो मेरे रेडी होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो है वो मैंने सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। देखिए, सारे कबाब जो हैं वो मैंने रेडी कर लिया। अब बारी है इनको फ्राई करने की। बहुत कम घी में मैं इसे फ्राई करूँगी और ये आपने ज़रूर देखना है और आपने इतना ही घी इस्तेमाल करना है क्योंकि घी वैसे भी बहुत महंगा है और कम खर्च में जो है वो हम इजीली जो अच्छी से अच्छी रेसिपी जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही कम, थोड़ा सा मैंने घी जो है वो पैन में डाला है। जहाँ कबाब रख लिया उस साइड से दूसरी साइड पे घी कर लिया। ये देखें, वहाँ पे कबाब रख के कबाब के नीचे जो है वो सारी जगह ऑयली हो जाती है। ये देखें, बहुत ही इजी मैंने नॉन स्टिक पैन के अंदर ये जो है वो कबाब फ्राई करने शुरू किए हैं।
अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है, आप इसे आम तवे के ऊपर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको थोड़ा सा ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो एक साइड से ये देखें मेरे कबाब जो है वो बहुत प्यारा सा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इनका कलर आ चुका है। तो इसकी साइड जो है वो मैं तब्दील कर रही हूँ। आपने ये रेसिपी जो है वो घर में ज़रूर ट्राई करनी है और इन्हीं ईद के दिनों में ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी किस किस को पसंद आई थी, आपने मेहमानों के लिए ये कबाब बनाए थे कि नहीं बनाए। देखिए बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम खर्च, बहुत ही कम घी में जो है मैंने आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की जी। तो देखिए कबाब जो है वो तकरीबन मेरे रेडी हो चुके हैं। आपने एक दो बार इनकी साइड जो है वो तब्दील करके इन्हें अच्छे से जो है वो पका लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसमें चने जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो पहले से बॉयल थी, पकी हुई थी, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जो है वो कबाब रेडी हो चुके हैं। तो इन्हें बारी है डिश आउट करने की, तो मैं कबाब जो है वो डिश आउट कर रही हूँ। इसी तरीके से उम्दा से कबाब बनाएं और मेहमानों के सामने पेश करें, वो खाने पर खुद ही मजबूर हो जाएंगे। देखें बहुत ही कम खर्च रेसिपी है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल या टेस्टी फूड ज़रूर सब्सक्राइब करें। ईद की खुशियाँ एंजॉय करें अपने प्यारों के साथ और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।